खतरा होता तो अपना तिपरासा पार्टी आंदोलन करता। अगर 2022 होता तो तिपरासा लोग आंदोलन करता, राजनीति पार्टी लोग, क्योंकि अभी इलेक्शन नहीं है तो का हो, एनआरसी हो, हमारा जो भी प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं करेंगे। आपको जाकर अपने एमएलए, अपने एमपी से पूछना है, ये तिपरासा ने आपको एमएलए बनाया है, आप अगरतला में चुप क्यों हैं? क्यों चुप है? लाल बत्ती, रंग, पावर, मंत्री, अरे बुबागरा भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, लेकिन जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने बोला तिपरासा के बारे में बात मत करो, 2 मिनट में बुबागरा ने रिजाइन किया और पार्टी को छोड़ दिया। क्योंकि अंगो पुइला तिपरासा उलो अंग बुबागरा, ये हमारा सिद्धांत है। अरे हाँ, हमारा राज्य, हमारा देश, हमारा, लेकिन चीनी शासन नहीं है। क्यों? इलेक्शन के टाइम सब लोग हीरो, सब लोग बोलेगा, शर्ट खोल के बोलेगा, रोड ब्लॉकेट करेगा। इलेक्शन खत्म, तिपरासा को आपका खुद का एमएलए ने बेच दिया, खुद का एमएलए ने बेचा। यहां में हम लोग एमएलए नहीं है। आज पतल कन्या बुबागरा यहां में आया है, वोट मांग रहा है, नहीं मांग रहा है वोट नहीं चाहिए, लेकिन जस्टिस चाहिए। ये लोग जो राजनेता लोग अगरतला में बैठकर लंबा चौड़ा भाषण देता है, ए राज्यते आमी काज करते देबो ना, आंदोलन करते হবে। आज सीपीएम का रैली है अगरतला में, वही सीपीएम का रैली, दिल्ली में सीपीएम का रैली में कार्य विरुद्ध अच्छे, यहां में मानिक सरकार एक शब्द नहीं बोला का के खिलाफ। क्यों नहीं बोला मानिक सरकार ने? सिर्फ जितेंद्र चौधरी बोलेगा, क्यों? वन सुख दी। सोचो, समझो, तिपरासा को भी समझना चाहिए, सोचना पड़ेगा। ये सब अगरतला में भाषण देता है, लेकिन एनआरसी, सीएए, सुप्रीम कोर्ट में कौन गया? इसका नाम पहचानता है? पताल कन्या जमतिया गया, हमको पहचानता है? बुबागरा गया। हाँ, क्यों? और वो सब क्या हुआ? वो पार्टी को चुप क्यों है? वो अगरतला में बैठकर आंदोलन करने से होगा कुछ? राम मंदिर किसने बनाया? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से। हाँ, तो हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। पतल कन्या बोला, सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला? अयोध्या में मंदिर क्यों बनेगा? क्योंकि राम वहां का राजा था। तो त्रिपुरा में बुबागरा का नाती बोल रहा है, ये हमारा राज्य है, सुप्रीम कोर्ट में जाके। हम भी बंगाली के खिलाफ नहीं है। जब मैंने भाषण दिया, बोलते बुबागरा कम्युनल है। अरे अपना तिपरासा को भी समझना चाहिए, ये जो का पास हुआ है, ये त्रिपुरा का बंगाली ने नहीं डिमांड किया है। ये ममता बनर्जी को हराने के लिए नरेंद्र मोदी ने ये बिल पास किया है, पश्चिम बंगाल में जीतने के लिए। हमको तो नॉर्थ ईस्ट को बलि किया। यहां में इलेक्शन के टाइम का कोई ने बात किया था? क्या बोला था? 7th पे कमीशन रेगा 340 টাকা হবে, 1টা স্মার্টফোন পাওয়া যাবে, বেকার বাটা হবে, এই আপনার মহিলার একটা মোটরসাইকেল হবে, সাইকেল। 7th पे कमीशन।
कुछ हुआ? तिपरा में हम लोग ने सब वोट किया क्योंकि हमको सीपीएम का शासन को हटाना था। किसी ने का डिमांड नहीं किया था। तो आपने हमको झूठ बोलकर आज यहां में चक्री कुरुई, बिथी कुरुई, शिक्षा कुरुई, आप हमको नौकरी क्यों नहीं देता है? आप स्कूल में हम लोग को शिक्षा क्यों नहीं देता है? अस्पताल में डॉक्टर ठीक से आता नहीं है, वो क्यों नहीं प्रोवाइड करता है? कहां पास किया आपने? क्यों कहां पास किया आपने? क्योंकि वोट बैंक का पॉलिटिक्स, वोट बैंक, ये सब वोट बैंक का पॉलिटिक्स है। आज का पास करने से तिपरा में बंगाली के पास भी नौकरी नहीं है, मोक के पास भी नहीं है, चकमा के पास भी नहीं है, तिपरासा के पास भी नहीं है। लेकिन वो लोग नौकरी का बात नहीं करेगा, जाति धर्म का बारे बात करेगा। हमको गुमराह करना चाहता है। लेकिन यहां में जो भी तिपरासा है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, थनचाउंगी जब कंचनपुर में अपना ब्रू रियांग को 22 साल तक ना कांग्रेस ने कुछ किया, ना सीपीएम ने कुछ किया, और ये सरकार ने 1 किलो चावल नहीं दिया। जब थनचा हुआ 2 महीना में अपना ब्रू रियांग को 600 करोड़ रुपए का पैकेज मिला। 2 महीने के अंदर वही सरकार आपको 1 किलो माई नहीं दे रहा था, चीनी नहीं दे रहा था, आज 600 करोड़ दिया। क्यों? थनचा। जिस दिन रुपिनी ने, जिस दिन जमतिया ने, जिस दिन देवबर्मा ने, जिस दिन तिपरा ने, जिस दिन कोलोई ने, जिस दिन रंगखोल ने, दारलोंग ने, और कौन सा है, मोग, चकमा, काइपेंग, सबने रियांग के लिए बात किया। रियांग का समस्या का हल हुआ क्योंकि हम लोग के पास थनचा नहीं था। इसी के लिए आज ये हम लोग का परिस्थिति है। आने वाले दिन में आपको हमको एक कमिटमेंट देना पड़ेगा। तिपरासा को, तिपरा जग को, चला, बुरुई, सबको, ओकरा, सबको एक कमिटमेंट, वादा करना पड़ेगा। बुबागरा आपके लिए लड़ रहा है, पताल कन्या आपके लिए लड़ रहा है, श्रीधाम आपके लिए लड़ रहा है। पताल कन्या टीपीएफ से है, हम तिपरा से है, कोई एनसीटी से हो सकता है, कोई भी बदल से हो सकता है, आईपीएफटी, आईएनपीटी। लेकिन हम लोग का स्लोगन क्या था? पुइला जाति उलो अब नहीं, पुइला जाति उलो वो जाति। आप जाके जो लोग बोल रहा है बुबागरा का प्रोग्राम में मत आओ, जो बोलता है पताल कन्या का प्रोग्राम में मत आओ, वो सस्ता राजनीति है, सस्ता राजनीति। मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करता हूं, ना कि एनसी देवबर्मा हो, विजय बाबू हो, जगदीश हो, चित्तरंजन देवबर्मा हो, अनिमेश हो, पताल कन्या हो, श्रीधाम हो, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करता हूं। लेकिन आपको पहले अपने दफा, अपना तिपरासा के बारे बात करना पड़ेगा। वो कमिटमेंट मैं चाहता हूं। और